राजस्थान का जैसलमेर, साल था 2018। एक बाइक रैली होने वाली थी यहाँ पर, और इस बाइक रैली में बेंगलोर से असबाक अपने 5 दोस्तों के साथ आया था इस बाइक रैली में भाग लेने के लिए। देश विदेश के बहुत सारे बाइकर्स थे, इस बाइक रैली में भाग लेने के लिए आए थे। असबाक भी अपने 5 दोस्तों के साथ इसी रैली में भाग लेने वाला था। 15 अगस्त को असबाक जैसलमेर पहुंचता है, अपने दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करता है। इसी पार्टी के दरमियान उसके जो 3 दोस्त हैं उसको कन्विंस करने में सक्सेस हो जाते हैं। और कन्विंस भी कैसा कि क्यों ना अगले दिन 16 अगस्त को उस ट्रैक पर हम लोग पहले से ही जाकर के बाइक राइड करके देख लें कि ट्रैक कैसा है, ताकि हम लोग रैली को जीत सके। असबाक भी अपने तीनों दोस्तों की बात मान लेता है, और अपने तीनों दोस्तों की बात मानने के बाद असबाक अपने तीनों दोस्तों के साथ अगले दिन उस ट्रैक पर बाइक लेकर निकल पड़ता है। लेकिन असबाक जो था, उसकी बाइक की गति है वो बहुत ज्यादा थी। इतनी तेज रफ्तार में वो चल लेता है कि अपने तीनों दोस्तों से कहीं दूर आगे चला जाता है। उसके तीनों दोस्त असबाक को वह रेतीले टीलों में खूब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन असबाक नहीं मिलता। अब उसके तीनों दोस्त हैं वो परेशान हो जाते हैं, और परेशान होकर के थक हार के जब उसे नहीं ढूंढ पाते हैं तो वापस होटल आ जाते हैं। होटल आ जाते हैं तो जो रैली के आयोजक थे उनसे संपर्क करते हैं। अब जो आयोजक थे उन्हें भी चिंता होती है, क्योंकि इस रैली में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे उन सबका लिस्ट में नाम था, सब मौजूद थे सिवाय एक के, और वो था असबाक। तो ये तय कर लिया जाता है कि क्यों ना पुलिस के अंदर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाए। और होता भी ऐसा ही है। असबाक जो है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट है पुलिस थाने में दर्ज करवा दी जाती है। अब पुलिस असबाक को ढूंढ रही होती है, इधर असबाक मिल नहीं रहा होता है। फिर पुलिस को सूचना मिलती है ग्राहकीर के द्वारा कि यहाँ रेत के टीलों के बीच में एक बाइक व्यवस्थित तरीके से खड़ी है, इसके ऊपर हेलमेट भी रखा हुआ है, और ये बाइक दिखने में किसी रेसर बाइक की तरह है। और इस बाइक से दूर एक लाश पड़ी है। लाश को देखने में ऐसा लगता है कि बहुत दिनों पुरानी है। पुलिस वहां जाती है, मौके पर वो बाइक देखती है तो पुलिस को याद आता है कि कुछ बाइक रैली में भाग लेने वाले युवक यहाँ आए हुए थे, और कल FIR भी दर्ज है। तो पुलिस उन दोस्तों को बुला लेती है। दोस्त उस घटना स्थल पर जाते हैं और उस लाश को देख के आइडेंटिफाई कर देते हैं कि यही हमारा मित्र है असबाक। अब पुलिस इस लाश को अपने कब्जे में लेती है, उसका पोस्टमार्टम के लिए उसको भिजवा देती है, और असबाक के जो घर वाले हैं बेंगलुरु में उन तक मैसेज पहुंचा दिया जाता है। नतीजा होता है असबाक की जो पत्नी है सुमेरा, ये जैसलमेर आती है असबाक के माता पिता के साथ। अब सुमेरा, उसके माता पिता सब जैसलमेर में थे, असबाक भी वहीं था, मृत था, उसकी डेड बॉडी असबाक जो है उसकी वहीं थी। अब पुलिस जो है असबाक के घर वालों को पूछती भी है इस दरमियान कि आपको किसी पर कोई शंका है कि असबाक के साथ कोई मर्डर कर सकता है, कोई घटना कर सकता है। लेकिन असबाक के घर वाले हैं वो किसी भी प्रकार की शंका नहीं जताते। वो स्वयं भी मान लेते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट का ही केस है। इनकी पत्नी सुमेरा ये स्वीकार कर लेती है कि असबाक बाइक राइडर था, हो सकता है उसकी बाइक स्लिप हो गई हो या किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई हो। अब पुलिस भी इस केस को सामान्य एक्सीडेंट का केस ही मान रही थी, और मान करके ये जो असबाक है इसकी डेड बॉडी इनके घर वालों को सुपुर्द कर दी जाती है। असबाक के घर वाले असबाक की डेड बॉडी उसके मित्रों के साथ लेके वापस बेंगलोर चले जाते हैं। इस केस को अब तकरीबन 2 से 2.5 वर्ष होने को आ गए थे, तो पुलिस सोचती है कि क्यों ना इसका एक फाइनल क्लोजर रिपोर्ट बनाकर अदालत में पेश कर दिया जाए। अब दरअसल होता यह है कि कोई भी केस चल रहा होता है तो उस केस को बंद करने से पूर्व अदालत में पेश करना पड़ता है, और अदालत के द्वारा ही वो केस वो बंद होता है। लेकिन इस फाइल के ऊपर फाइनल सिग्नेचर जो साइन करने होते हैं वो पुलिस के कप्तान साहब के होने होते हैं। इसीलिए जो असबाक हैं उसके एक्सीडेंट की जो फाइल है वो पुलिस के SP साहब जो हैं उनके पास वो फाइल भेज दी जाती है। उन्हें बता दिया जाता है कि साहब ये 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, मौत हो चुकी है, 2 साल हो गए इस केस को, अब इसकी जो फाइनल क्लोजर रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है, आप साइन कर दीजिए। अब 2 साल में इस दरमियान काफी ट्रांसफर हो चुके थे। अब नए SP साहब आ चुके थे, उनका नाम था अजय सिंह। अभी जो अजय सिंह जी हैं ये साइन करने से पहले इस एक्सीडेंट वाली फाइल को ढंग से पढ़ना शुरू कर देते हैं, और पढ़ते पढ़ते जब उनके सामने ये असबाक जो है उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो वो रुक जाते हैं। अब दरअसल होता यह है कि जो असबाक है इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि जो उसने है वो सेमी डाइजेस्ट फूड खा रखा था, यानी जो भोजन उसने ग्रहण किया था वो आधा पचा था, आधा उसके पेट में ही था, वो पचना बाकी था।
और जो उसकी जो फाइल है उसके अंदर लिखा हुआ था कि असबाक है वो भूख और प्यास की वजह से मरा। तो एसपी साहब को लगा कि जब पेट भरा हुआ था तो भूख से तो मर नहीं सकता। दूसरा, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि असबाक की गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और रीढ़ की हड्डी में भी काफी छोटे थी। अब एसपी साहब ने पुनः सोचा कि जो बाइक है वो काफी दूर खड़ी थी, असबाक है उस बाइक से काफी दूर मिला था, तो जब उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो ऐसी स्थिति में तो एक इंसान है वो काइंड ऑफ जिंदा लाश हो जाता है। वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, तो फिर कैसे वो बाइक से इतना दूर गया? वो कौन शख्स था जो इतना दूर उसको वहां पटक गया? और फिर जब एक्सीडेंट का केस था तो बाइक घटना स्थल पर व्यवस्थित तरीके से खड़ी कैसे थी और उस बाइक के ऊपर किसी भी प्रकार का स्क्रैच का निशान या बाइक के टूटने की हालत क्यों नहीं थी? वो कौन शख्स था जिसने बाइक को सही ढंग से खड़ा कर दिया और उस बाइक को इतना दूर फेंक दिया? अब एसपी साहब को लगा कि नहीं, इस केस में कुछ तो है। उन्होंने आदेश दे दिया कि इस केस को रीओपन किया जाए। अब ये फाइल रीओपन हो चुकी थी, तो पुलिस ने तय किया कि क्यों ना 15 से 18 अगस्त साल 2018 के बीच में इस लोकेशन की सारी मोबाइल लोकेशन, उस दिन की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जाए। तो जब ट्रेस की गई तो पुलिस को पता चला कि वो जो 3 दोस्त जिन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि हाँ यही असबाक हैं, उनकी लोकेशन भी उस दिन उसके आसपास ही दिख रही थी। तो पुलिस ने उनकी जो कॉल डिटेल थी इनके ऊपर अब काफी निगरानी रखना शुरू कर दिया। इस बीच जो इनकी पत्नी सुमेरा आई थी, इसने भी कहा था कि नहीं ये कोई मर्डर नहीं है, किसी ने इस पर शंका भी नहीं जताई और इवन वो स्वयं भी से एक सामान्य सा केस ही मान रही थी। तो पुलिस ने तय किया गया क्यों ना इसके मोबाइल है, इस मोबाइल नंबर से इसके ऊपर भी नजर रखी जाए। तो जब मोबाइल से उसकी जो कॉल डिटेल पर नजर रख रही थी तो पुलिस को एक और बात पता चली कि सुमेरा है वो किसी नीरज नाम के व्यक्ति से इश्क लड़ाती है और रोज उसे घंटों बातें करती है। तो पुलिस को फिर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सुमेरा है इसी ने असबाक को राह से हटाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया हो। पुलिस इसी इंक्वायरी में पहुंच जाती है बेंगलोर जाती है तो उनकी मुलाकात हो जाती है असबाक के माता और पिता से। माता पिता काफी रोते हैं और वो बताते हैं कि जो असबाक हैं उसकी पत्नी सुमेरा, इन दोनों के बीच में प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, खूब लड़ाई झगड़ा होता है कि सुमेरा ने तो असबाक को कई बार पिटाने तक की कोशिश कर दी थी। असबाक उसकी प्रॉपर्टी है बेंगलोर में और दुबई में भी, दुबई में वो काम करता है, यानी असबाक के पास दौलत तो खूब थी और उसकी पत्नी के साथ उसकी जम नहीं रही थी। अब पुलिस को समझ में आ चुका था कि खेला कुछ और है, तो पुलिस तय करती है कि ये जो असबाक के तीनों मित्र और उसकी पत्नी सुमेरा, इनको समन भेजा जाए। पुलिस उनको बार बार समन भेजती है लेकिन ये लोग पूछताछ के लिए जैसलमेर नहीं आते। फाइनली पुलिस तय करती है कि इनके तीनों दोस्तों को गिरफ्तार करके जैसलमेर लाया जाए। पुलिस की टीम बाकायदा बेंगलोर जाती है, इन तीनों दोस्तों को जैसलमेर ला देती है। जैसलमेर लाने के बाद जब इनके साथ सख्ताई से पूछताछ की जाती है तो ये तीनों दोस्त बड़ी हैरान कर देने वाली कहानी सुनाते हैं। ये दोस्त बताते हैं कि अब दरअसल इनकी पत्नी जो है सुमेरा, वो नीरज नाम के लड़के से प्रेम करती है और असबाक की प्रॉपर्टी को चाहती है। असबाक की बेंगलुरु में भी प्रॉपर्टी है, दुबई में भी प्रॉपर्टी है। अब वो उसको तलाक देकर तो जा नहीं सकती क्योंकि उसको प्रॉपर्टी से प्रेम है और नीरज को वो छोड़ नहीं सकती क्योंकि नीरज को वो अपने जीवन में चाहती है। तो उसने इसी प्लानिंग बनाई कि क्यों ना असबाक को रास्ते से हटा लिया जाए, उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी और नीरज मेरी जिंदगी में आ जाएगा। जब असबाक बेंगलोर में जैसलमेर जाने के लिए प्लानिंग कर रहा था बाइक रैली की, तब उसकी पत्नी जो है उसे पता चलता है। तो इसकी पत्नी है वो असबाक के 3 दोस्तों को अपनी तरफ मिला लेती है और उन्हें सुपारी दे देती है असबाक को मारने के लिए, और वो किसी तरीके से असबाक की उस रैली में अपने 3 दोस्तों को शामिल करवाने में सक्सेस हो जाती है। वो 3 दोस्त असबाक के 5 दोस्तों के साथ यहाँ जैसलमेर आते हैं, पहली रात होटल में ठहरते हैं, पार्टी करते हैं। उस पार्टी के दरमियान ही वो तीनों दोस्त असबाक को कन्विंस करने में सक्सेस हो जाते हैं कि अगले दिन हम लोग एक लॉन्ग राइड पर चलेंगे। वो असबाक को राइडिंग करते हुए रेतीले टीलों में, दोरों में दूर तक लेके आते हैं। असबाक सड़क के किनारे अपनी बाइक को खड़ी करते हैं, फिर वो दोरों में थोड़ी दूर जाते हैं। असबाक जो ही आगे की तरफ जा रहा होता है, पीछे से उसका एक दोस्त लोहे की रॉड से बड़ी जोर से वार करता है और वो रॉड लग जाती है असबाक के पीछे गर्दन की तरफ। नतीजा होता है गर्दन की हड्डी टूट जाती है। उसके बाकी के दोस्त भी असबाक के ऊपर टूट पड़ते हैं जिससे उसकी पीठ में काफी चोटें आना शुरू हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डी
और गर्दन पूर्णतः फ्रैक्चर हो चुके थे। असबाक वहीं पड़ा रहा। ये अपने बाकी के दोस्त, जो तीनों दोस्त थे, वापस होटल में आए, उस दिन रात को रुके और अगले दिन पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी उसकी गुमशुदगी की। अब पुलिस जो है इन तीनों दोस्तों को गिरफ्तार कर चुकी थी। अब उनकी जो पत्नी है सुमेरा, उसको पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन सुमेरा गायब हो चुकी थी। सुमेरा पुलिस की गिरफ्त से बाहर थी। अब देखिए किस प्रकार से एक पत्नी पति की दौलत को चाहती थी, उसके साथ बेवफाई करके किसी और शख्स को भी चाहती थी और अपने पति को मरवा दिया। और वो दोस्त किस प्रकार से पैसों की लालच में आकर के अपने मित्र असबाक के साथ यहाँ आए और उसके साथ गद्दारी की और उसे मार दिया। आज की कहानी में आपके क्या विचार हैं, क्या ख्यालात इस घटना के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला है, अपना कमेंट जरूर प्रकट कीजिएगा। और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे ये जो प्रयास है, इस प्रयास को प्रोत्साहन देने के लिए आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस कहानी को आप हमारे फेसबुक वाले पेज पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार की कहानी आप हर रोज सुनते रहे। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।